नमस्कार बच्चों, और कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज आपको एक नए टॉपिक की तरफ ले चलते हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्या। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, आपने पढ़ा, उसमें परिमेय संख्या पढ़ा, अपरिमेय संख्या पढ़ा और पूर्णांक पढ़ा। तो आज आपको आगे लेके चलते हैं और वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। तो ले चलते हैं वास्तविक संख्या की तरफ। वास्तविक संख्या कौन सी संख्या होती है? ऐसी संख्याएं जिसमें सारी संख्याओं का मिश्रण। जैसे आप मान लीजिए एक थैला ले लें, एक ऐसे थैला ले ले रहे हैं, थैला ले ले रहे हैं, थैला ले ले रहे हैं। थैले में आप देखे होंगे कि जीरो भी शामिल है, धनात्मक भी शामिल है, ऋणात्मक भी शामिल है, पूर्णांक है, भिन्न की तरह है, मतलब ये परिमेय है, अपरिमेय है, मतलब सभी संख्याओं का जो एक मिश्रण होता है वो कौन सी संख्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याएं शामिल हो सकती हैं। ये मान लीजिए आपका एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको समझ सकते हैं। जैसे आपने पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि आपने परिमेय पढ़ा, अपरिमेय पढ़ा। तो परिमेय में आपने क्या पढ़ा था? परिमेय में आपने पढ़ा ऐसी संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सके, उसको क्या कहते हैं? परिमेय। और इसमें क्या पढ़ा आपने इसमें पढ़ा होगा कि ऐसी संख्या जो P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, उसको हम कौन सी संख्या कहते हैं? अपरिमेय। तो ऐसे जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं रियल नंबर। कौन सा नंबर कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर, रियल नंबर कहते हैं। तो सभी संख्याओं का जो मिक्सअप होता है, सभी संख्याओं का जो मिश्रण होता है, वो क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। फिर अगले टॉपिक पे आते हैं। ये हमारे है धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या कौन सी संख्या है? इसका मतलब सभी धनात्मक, +1 +2 +3, जहाँ तक आप ले जा पाएँ, इनफाइनाइट तक, ऐसे जाते 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 अनंत तक अगर आप लिखेंगे तो सभी जो संख्याएं होंगी जो पॉजिटिव होंगी वो कौन सी संख्या कहलाती हैं? धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद बात आती है ऋणात्मक। ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं जस्ट इसका अपोजिट होती हैं। जैसे -1 -2 -3 -4 -5 डॉट इनफाइनाइट तक। जब आप इंटीजर्स पढ़ेंगे, इंटीजर्स में जीरो के साथ धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं जो संख्याएं शामिल होती हैं, तो वही मैंने कल आपको बताया था, तो वो इंटीजर्स में आता है। तो धनात्मक संख्याएं +1 +2 +3 होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं -1 -2 -3 -4 -5 होती हैं। तो ये हमारी संख्या है। मैं आपको दो संख्या के बारे में और बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे आपने पिछले क्लासों में पढ़ा होगा, एक होती हैं सम संख्याएं। कौन सी संख्या होती हैं? सम संख्या। सम संख्या को हम क्या कहते हैं बच्चों? सम संख्या को हम कहते हैं इंग्लिश में इवन नंबर। ऐसी संख्या जो दो से और स्वयं से पूर्णतः क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती हैं, कट जाती हैं, उसको हम कौन सी संख्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16, ऐसे डॉट इनफाइनाइट। आप चेक कर दें, आप चेक करें, मैं आपको चेक करके बताता हूँ। चेक कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे इसमें से कोई 12 निकालेंगे, 12 में 2 का भाग देंगे, कितना कट जाएगा? 6 आएगा। तो मैंने कहा ऐसी संख्या जो होती है जो 2 से कट जाए और स्वयं से भी काट के देख लीजिए। 12 से काटेंगे तो 12 के 12। तो आप ये चेक कर सकते हैं, ये देख सकते हैं जो सम संख्याएं होती हैं वो 2 से कट जाती हैं और स्वयं से 100% कट जाती हैं। ऐसी संख्या को हम कौन सी संख्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। अगला आपका आता है विषम संख्या। ऐसी संख्या जो एक से और स्वयं से कटे और अन्य किसी संख्याओं से नहीं कटेगा। 100% व 2 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा। जो एक से कट जाए और स्वयं से कट जाए, तो आप देखेंगे जैसे 3 5 7 9 11 13, ऐसे से आप इनफाइनाइट तक जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं। यह एक से कटेगी, मान लीजिए जैसे एक से आप भाग दे रहे हैं, 1/5 कर दे रहे हैं, 1 × 5 = 5, एक से कट जा रही है।
और किससे कटेगी? ये स्वयं से कटेगी। जैसे 7 भागे 7 करेंगे तो 7 के 7, 7 से कट जाएगी। तो मेरा आपको बताने का केवल एक ही तरीका है, या एक ही जो भी आप समझें अपने भाषा में आप समझें। मेरा अभिप्राय यही है कि आप ये जाने कि 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी। एकदम क्लियर आप समझ लें कि 3, 5, 7, 9, 11, 13 जो भी संख्याएं आप ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे, 15 कहेंगे, 17 कहेंगे, 19 कहेंगे, 23 कहेंगे, 21 कहेंगे, ये सब संख्याएं 100% 1 से और स्वयं से कट जाएंगी। फिर से एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सम संख्या ऐसी संख्या होती है जो 2 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। इसका एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिख दिया है, प्रूफ करके यहाँ आपको चेक करके दिखा दिया है। सेम काम आप विषम संख्या में भी कर सकते हैं। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19 ये भी 1 से और स्वयं से कर सकते हैं। तो आज इतना ही, बाकी आप अगले वीडियो में बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।